नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान के बाद देश में बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। शुक्रवार को जुमे का नमाज के बाद कर्नाटक से लेकर कश्मीर तक, यूपी से लेकर झारखंड तक देश के अलग अलग हिस्सों से पथराव आगजनी की खबरें आई थी। दिल्ली के जामा मस्जिद में भी जुमे की नमाज के बाद लोगों में रोष देखा गया। पश्चिम बंगाल में भी अलग अलग हिस्सों से पथराव की खबरें आती रही। पुलिस को पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में धारा 144 तक लगानी पड़ गई, लेकिन एक दिन बाद शनिवार को फिर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा भड़क गई। हावड़ा जिले के पांचला बाजार में शनिवार को प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने जमकर पत्थरबाजी और हिंसा की। पुलिस ने उपद्रवियों को रोकने की कोशिश की तो उन पर भी पत्थर बरसाए गए। पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की गई। अराजक तत्वों को तीतर वितर करने के लिए पुलिस बल को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। उलुबेरिया सब डिवीजन हावड़ा के अधिकार क्षेत्र के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे स्टेशनों के हिस्सों में और उसके आसपास सीआरपीएफ की धारा 144 को 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। बता दें कि हावड़ा में लोगों ने निलंबित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन जिंदल के विवादित बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वैन और पुलिस बूथ में आग लगाई। मौके पर भारी पुलिस बल बुलाया गया और किसी तरह लोगों को वहां से खदेड़ा गया। ये लोग नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि नुपुर शर्मा को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। निलंबित बीजेपी प्रवक्ता ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक टीवी डिबेट में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश भर में बवाल शुरू हो गया। बंगाल में हो रही हिंसा पर बीजेपी ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रही है। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी का कहना है कि मुख्यमंत्री से राज्य के हालात संभल नहीं रहे हैं। उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के बजाय ममता बनर्जी उनसे निवेदन कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर तृणमूल सरकार राज्य की हालत को नहीं संभाल पा रही है तो केंद्र सरकार को जिम्मेदारी सौंप दे। सुवेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पश्चिम बंगाल में पैरामिलिट्री उतारने की मांग की है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने भी बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात की मांग की है। ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों से हाथ जोड़कर हिंसा नहीं करने का निवेदन किया था, जिसे अब बीजेपी मुद्दा बना रही है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को हावड़ा में भड़की हिंसा और आगजनी के बाद प्रदर्शनकारियों से आम लोगों की सुविधा के लिए पश्चिम बंगाल में सड़कें और रेलवे ट्रैक जाम नहीं करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपका दर्द और गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि राज्य में सड़कें और रेलवे ट्रैक जाम करना बंद करें। अगर मुझे मारकर आपका गुस्सा शांत हो जाता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना सहित कई राज्यों में हिंसा भड़क गई। इस दौरान पुलिस और पत्थरबाजों के बीच जमकर झड़प हुई। झारखंड की राजधानी रांची में हिंसक प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों की मौत भी हुई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में शुक्रवार को अराजक तत्वों द्वारा अलग अलग स्थानों पर सड़कों और रेलवे पटरियों को बाधित किया गया। राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर हावड़ा जिले में शुक्रवार शाम को इंटरनेट ठप कर दिया था। बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।